Habakkuk said, Lord, please tell me what you're doing. And God said, no, I'm not going to tell you, Habakkuk, because if I told you what I was doing, you wouldn't believe it. If God today told us what he's doing in the world, we wouldn't believe it. Don't you think God's given up and God's abdicated and God's left the throne? He hasn't. He's still on the throne. And those of us that know him put our trust in him and him alone. I don't put my trust in Washington. I don't put my trust in the United Nations. I don't put my trust in myself. I don't put trust in my money. I put my trust in the Lord Jesus Christ. When all the rest of it fails and crumbles and shatters, he'll be there. कुलसियों का तीसरा अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। कोलोसियों तीसरा अध्याय पहले से लेके 4वां वचन तक। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, तो पहले से पढ़ेंगे 4 वचन तक, पहले से लेके 4वां वचन तक। जी। पृथ्वी के समान तंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ मसीह सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। तो ये जो वचन आप पढ़े हो, इसमें हमें पहला वचन पढ़ना है। पहला वचन क्या लिखा है इसमें? तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। राइट। तो जब हम जी उठे हैं, जी उठने का मतलब होता है कि मृत्यु से हम जी उठे, है ना। तो प्रभु का जो मसीहा का जो इधर आगमन है इस धरती पे, उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि एक प्लान से आए हैं ना। उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि लक्ष्य है, उनके लिए एक लक्ष्य है। प्रभु इधर आए हैं, एक लक्ष्य से आए, उस लक्ष्य को पूरा करें और पूरा करने के बाद, वो संपूर्ण करने के बाद आज पिता के दाहिने हाथ पे है ना, हाँ, उसके सिंहासन पर बैठे है ना। तो प्रभु का जो भी है एक लक्ष्य के साथ है। तो यही प्रश्न हमारे जिंदगी में भी उठता है कि आज इस धरती पे क्या हमें कुछ लक्ष्य है? प्रभु का एक लक्ष्य था, एक ही जिंदगी आज, और उसी लक्ष्य को हम पौलुस बोलता है कि मैं जो लक्ष्य को रखा हूँ, उस लक्ष्य के लिए ही मैं अपना जिंदगी भर काम कर रहा हूँ। इस दुनिया में सब लोगों को एक लक्ष्य रहना है कि लक्ष्य आपका क्या है। केवल खाना पीना, शादी करना, बच्चे को उत्पन्न करना, उनका बढ़ोतरी को देखना, उसके बाद बुढ़ापा होना, उसके बाद मर जाना, क्या ये लक्ष्य है? क्या ये तो नहीं है। तो जो क्या लक्ष्य है वो हमें समझना है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, जो पहले वचन में प्रभु के साथ हम जिलाए गए है ना, तो यही वचन अगर कोलोसियों का दूसरा अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है वहाँ? कोलोसियों का दूसरा अध्याय 12वां वचन। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है,
उसके साथ जी भी उठे। प्रभु के साथ हम बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि प्रभु के साथ हम भी गड़े गए। कब गड़ जाते हैं? कब हम गड़ जाते हैं? जब हम मर जाते उसमें है ना, डुबकी लगाते तो मर जाते। हाँ, जब हम मर जाते तभी तो गड़ जाते हैं ना। तो यही है कि प्रभु यहाँ इस धरती पे जब आए थे, वो केवल एक दिन में ही मरे नहीं। उनके जो 33 साल थी यहाँ, वो पूरे साल जितने वर्ष यहाँ धरती पे थे, वो हर दिन अपना सूल लेके, अपना क्रूस लेके वो हर दिन जा रहे थे। प्रभु हर दिन मर गए थे। और प्रभु के साथ जब हम हैं, बपतिस्मा का मतलब होता है केवल हम एक ही नहीं मरते हैं, वहाँ हमारे साथ और कौन है? कौन है हमारे साथ? किसके साथ हम बपतिस्मा ले रहे हैं? मसीह यीशु के साथ। हाँ, बपतिस्मा में क्या हो रहा है कि हम और प्रभु दोनों गड़ जा रहे हैं। प्रभु के साथ हमें गड़ा जा रहा है। उससे पहले गड़े तो मृतक को करते हैं, मरा हुआ आदमी को करते। तो पहले हमें मरना है। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं कि हर एक जो भी मुझे होना चाहता है या मेरे मार्ग पे चलना चाहते हैं, वो क्या करना है? वो खुद अपने आप का क्या लेना है? बपतिस्मा लेना अर्थात मरना। सब लोग अपने आप का क्रूस लेना है, सूल लेना है ना, वो अपने कंधों पे डालना है। इसका मतलब है कि मरने के लिए तैयार होना है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पापा जो है वो फौजी में है ना, फौजी है। तो पापा जब मिलिट्री में जाते थे, आर्मी में, तो उनका एक रहता है, वो एप्लीकेशन जो रहती है बढ़ा जाता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई आप जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं रहना है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है कि हाँ, जो आपने ऊपर बोला है उसको मैं मानता हूँ। मैं मरूंगा तो देश के लिए, जीऊंगा तो भी देश के लिए। मेरा पूरा जो ध्यान है, मेरा पूरा लक्ष्य है, वो है केवल और केवल मेरा देश को बचाना, रक्षा करना। तो अगर वो हम मर भी जाते हैं तो उनको क्या बोलते? वो मरा नहीं बोलते, उनको वीर गति प्राप्त हुई बोलते हैं। तो उनको लेके आते हैं ना, उनको दफना दिया जाता है। तो देखिए, एक सैनिक का अपना लक्ष्य है। बपतिस्मा लेते समय भी हम लोगों ने भी एक हस्ताक्षर किया है। क्या हस्ताक्षर किया है? आज मैं जीऊंगा तो भी प्रभु के लिए, मरूंगा तो भी प्रभु के लिए। प्रभु के साथ हम मरे, प्रभु के साथ ही हम जी उठे। तो प्रभु के साथ मरने का मतलब होता है ये दुनिया जो भी है, जैसे कि आर्मी के जो सैनिक है, उसके सामने कौन रहता है? उसके सामने कौन रहता है? दुश्मन रहता है। जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनका काम होता है कि देश की रक्षा करना है। और वो उनके सामने कौन है? दुश्मन है। तो उनको चौकन्ना रहना पड़ता है, हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है ना। एक छोटी सी किस्सा बताता हूँ आपको कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे नानी ना थोड़ा गुस्सा हुआ था उनकी बहू माने हमारे अम्मा के ऊपर, और उन्होंने एक पत्र लिखा है। वो पत्र गया था हमारे पापा के पास, और वो पापा वो पढ़े थे। वो पत्र में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो पत्र पढ़ने के बाद पापा जब वहाँ गए थे, जहाँ सैनिक का जो बॉर्डर पे रहते, तो पापा भी बॉर्डर पे ही काम किए थे। जो बॉर्डर पे थे, सामने दुश्मन था। इनकी राइफल ना, जब वो चलाने के लिए वो कर रहे थे, आगे पीछे करना पड़ता है उसको राइफल का, तो आगे पीछे जब वो कर रहे थे, क्या हुआ, उनका ध्यान भटक गई। और क्या हुआ, वो राइफल का गोली तो सामने गई,
लेकिन वो जो राइफल का जो है ना रफ्तार से जो गोली जाती है और पीछे से वो क्या होती है, वो आके छाती पे लग गई, ऐसी लग गई कि पापा बेहोश हो गए। माने अपना लक्ष्य भटक गया। अपना लक्ष्य दुश्मन के पास सामने रहना था, दुश्मन ही हमारा लक्ष्य रहना था, लेकिन भटक गई। क्या कारण है? और इससे नुकसान भी हुआ था, इनको हॉस्पिटल में डाला गया। क्या कारण है? वो पत्र वो पढ़े थे, उनके ध्यान को भटका दिया, वो भटक गए। तो आज आत्मिक जीवन में हमें भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनके वचन को ही हमारे अंदर इतनी भरना है ताकि हमारा ध्यान भटक ना पाए। हमारा ध्यान केवल और केवल सामने दुश्मन के सामने रहे, दुश्मन ही हमारा टारगेट रहना है। जैसे कि दुश्मन तो आज बाहर ही नहीं, हमारे शरीर में भी है। दुश्मन है करके चौकन्ना रहना है। और हमें ये याद रखना है, जब युद्ध करने वाले सैनिक जिस तरह से चौकन्ना रहता है, होशियार रहता है, आज हमें भी होशियारी के साथ रहना है। हमें ये नहीं बोलना है कि मैं भी हस्ताक्षर किया हूँ, जैसा सैनिक युद्ध भूमि में जाते हुए वो हस्ताक्षर करता है। आज तो युद्ध ही है। इस युद्ध में हमें कभी भी भूलना नहीं है कि मैं तो इस दुनिया के जो भी संबंध है, दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, दुनिया के जो भी कुछ है, उसमें मैं तो मर ही गया हूँ। वो तो मेरा संबंध ही नहीं है, मैं इस दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। देखिए, आज तो हम टीवी देखते हैं, आज तो हम सब बात करते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते रहते हैं, वो सब कुछ हंगामा करते हैं। लेकिन जो सैनिक रहता है वो किसी से बात नहीं करता है। तो जो हम जो जिंदगी हम जी रहे हैं, वो ऐसा नहीं जीता है। वहाँ उसका क्या है? पूरा जिंदगी पूरा का पूरा उसका लक्ष्य है केवल देश की रक्षा करना, और अपना ध्यान केवल और केवल अपना देश के लिए ही रखता है। मरे तो भी देश के लिए मरता है और जिए तो भी देश के लिए जीता है। आज तो हम वही लोग हैं, प्रभु के सैनिक हैं, प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु जिस तरह से वो गए, हमें भी वैसे ही जाना है। देखिए, युद्ध करने के लिए ट्रेनिंग होता है मिलिट्री वालों का। ट्रेनिंग में भारी शरीर नहीं रहना है, उनको कम होना है ना, तो इतना मोटापन नहीं रहना है। तो उनको एकदम अच्छा रोटी खिलाते, चावल नहीं खिलाते, और खाने की चीजों में रहता है। और उनको क्या ना, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उनको पसीना बहाना पड़ता है। क्योंकि वो रेडी होना है, फिजिकली, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, ये सब कुछ रहना है। वो लोग ही इतना कर रहे हैं, तो आत्मिक वाले सैनिक हम लोग कितना करना है? हमें अपना ध्यान को कभी भटकना नहीं है। हमें पहले ये याद करना है कि जैसे कि सैनिक इस दुनिया से मरे हुए हैं, क्योंकि इनका कुछ संबंध नहीं रहता, हमारा भी वैसे ही रहना है। दुनिया से हमारा कुछ भी संबंध नहीं रहना है। हमारा संबंध तो केवल और केवल प्रभु है। प्रभु ही हमारा लक्ष्य है, प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसे कि वो जाते समय हस्ताक्षर करता है, मैं प्रभु, जैसे कि मैं देश के लिए जीऊंगा या मरूंगा, हम भी हस्ताक्षर किए हैं। वो हस्ताक्षर का नाम ही बपतिस्मा है। उस बपतिस्मा में हमने ये हस्ताक्षर किया है कि मैं तो प्रभु के साथ मर गया हूँ, दफना गया हूँ, घटा गया हूँ। आज मैं प्रभु के साथ घटा गया हूँ इस देश के लिए। मैंने इस देश का मतलब होता है कि ये दुनिया, जो भी लौकिक दुनिया है, उसमें उसके बारे में नीचे लिखा गया है कि हम लोग ये जो है ना, किस तरह है दुनिया, कैसी है, किस तरह की दुनिया है आज की दुनिया किस तरह की है। एक बार पढ़ते हैं कोलोसियों का 3 अध्याय 5वां वचन से लेके 11वां वचन तक। कोलोसियों का 3 अध्याय 5वां वचन से 11वां वचन तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का
या कोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। तो किसको दफनाना है? जो पुराने जो चीजें हैं हमारे अंदर, ये शरीर में जो थी, जो प्रभु नहीं थे हमारे जिंदगी में, ये सब कुछ चीजें थे जो दुनिया पूरा है, वो क्या है? 5वां वचन में क्या बोला है? जिस तरह से, है ना? हाँ, क्या लिखा है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, है ना, ये अशुद्धता, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ को मारने के लिए हमें क्या रखना है? क्या चाहिए मारने के लिए? किस तरह मार सकते हैं? रोमियों का 8वां अध्याय 13वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। किससे मार सकते हैं हम? आत्मा से। केवल आत्मा में हम जब जिएंगे तो शारीरिक संबंध जो भी है उसको मार डाल देंगे। केवल हमें ये ही करना है कि कहाँ हम जी रहे हैं, हमारे मन कहाँ है। हमारे मन क्या शरीर के संबंध के जो भी विषय हैं उससे भरी है, या आत्मा के संबंध से जो विषय है उससे भरी है? प्रभु आत्मा है, और प्रभु का लक्ष्य ये था कि जब ये यहाँ आया था, वो केवल पिता का जो वचन थी उसको पालन किया था, और पिता का वचन तो पालन खुद किया और अपने शिष्य भी वही काम किए थे। तो आज हम किसका पालन कर रहे हैं? कि हम क्या खाना पीना सोना शादी करना, ये जो लोक संबंध के विषय हैं उससे भरे हैं, या जो किसी भी तरह से आप पैसा कमाओ, किसी भी तरह से धन लूट लो, ये जो भी है ना, किसी भी तरह से जीना, ये जो दुनिया चल रही है ऐसी ही चल रही है। क्या हमारा मन आज भी ऐसी ही है? हमें ये याद रखना है कि बपतिस्मा जब हम लिए हैं, बपतिस्मा के दिन ही हम लोग क्या हुए हैं? दफना गए हैं। क्या दफना गए हैं? हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे जो पुराने जो चीज भी है, जो कुछ भी है, गालियाँ, ये सब उसको दफना दिए। और याद रखना है कि भाई मैं आज से मैं नहीं हूँ। अरुण, आपका पहला नाम क्या था? अरुण। लेकिन अरुण क्या बन गया? हारून बन गया जी। अरुण तो मर गए, हारून जो था वो आज जिंदा है। हारून में जो मसीह है वो जिंदा है। तो आज से अरुण ना रहा, हारून आ गया, जो प्रभु ने उनको चुना है केवल और केवल प्रभु को ही रखने के लिए। हमें ये भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना है कि हम प्रभु से चुने गए लोग हैं। सोच लीजिए, एक सड़क पे एक कुत्ता मर गया है और उस कुत्ते के पास जाके हम बोल रहे हैं, भाई कुत्ता आप तो मरे हैं, ये गलती आपकी है, आप बराबर नहीं चले हो,
आपने बहुत गलत काम किए हो, इसलिए आप मर गए हो। क्या कुत्ता जी उठ के बोलेगा कि नहीं भाई मैं बराबर ठीक था, लेकिन वो गाड़ी आके मुझे कुचल दिए? बोलेगी क्या? नहीं। मरा का मतलब वही होता है। पौलुस तो वही बात बोलता है, राजा अग्रिप्पा को क्या बोलता है कि मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूँ। मैं मरा हुआ कुत्ता का मतलब होता है अशुद्ध। इस दुनिया में जो शारीरिक संबंध है वो सब तो अशुद्ध ही है। अब जितना भी अच्छा हो या बुरा हो, वो तो अशुद्ध ही है, क्योंकि कुत्ता तो एक अशुद्ध जानवर थी। और दूसरा है हम लोग मरे हुए का मतलब क्या होता है? मरे हुए के पास आके कोई बोलता है कि अरुण तू गलत है, तू बराबर नहीं है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या? नहीं भाई मैं अच्छा हूँ, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन आप तो मुझे गलत फहमी में ले रहे हो, ऐसा बोलोगे क्या? प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु पे जब प्रभु के अगल बगल वाले और नीचे जो खड़े थे वो लोग तो यही बोल रहे थे, भाई अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को बचा लो और हमें भी बचा लो। प्रभु ने कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला। यही दिखाती है कि हमें किस तरह से इस धरती पे जीना है। प्रभु किस तरह जिए इस धरती पे, ये समझ में आता है। उसके बाद भी नीचे जो लिखा है कि बोलते हैं कि 3रा अध्याय 9वां वचन, उसमें क्या लिखा है? कुलस्सियों का 3रा अध्याय 9वां वचन में 9 और 10, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और न्याय मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए न्याय बनता जाता है। देखिए पहला तो एक है कि हमें पुराने जो भी है उसको निकालना, हमें निकालना है। प्रभु ने बोला कि आपको ही निकालना है, उठाओ निकाल दो बस, और पहन लो। क्या पहनना है? क्या पहनना है? नए मनुष्य। नए मनुष्य कौन है? नए मनुष्य? कोई और नहीं, खुद परमेश्वर है। परमेश्वर को पहनना है। पहनने का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, एक कहावत बताता हूँ जो मम्मा मुझे बोलती रहती है हर वक्त, कि देखिए जब हम बाहर जाते हैं, हमारे जो कपड़े रहते हैं ना, लोग उस कपड़े को और हमारे चाल चलन को देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने क्या खाना खाया हो। क्यों? समझ में आई अरुण? जी। क्या देखते हैं? दुनिया क्या देखती है? बाहर की चीजों को देखती है। बाहर आप जो कपड़े पहने हो, अच्छी कपड़े जो पहन के जाते हो, उसको देखते हैं ना। आज हम प्रभु को दिखाने वाले लोग हैं। आज पूरा दुनिया हमें देखती है, हमारे आस पड़ोस के लोग देखते हैं, हमारे घर वाले देखते हैं। तो हम अगर पुराने ही चीजों को पहन के, पुरानी चीजों को पहनना मतलब क्या होता है? वो गुस्सापन, वो क्रोध, उस तरह के जो भी पुराने थे। अरे याद कर दीजिए, अगर अरुण को याद करे, अरुण कौन है तो अरुण के बारे में, वो तो बहुत गुस्सा आदमी है यार। हाँ वो था पहले, अरुण जो था वो गुस्सा आदमी था, लेकिन अरुण जो बन गया उसमें गुस्सा नहीं दिखाई देना है। उसमें क्या दिखाई देना है? केवल प्रभु दिखाई देना है। हम लोग बोलते हैं अपने दोस्तों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कोई एक का नाम ले लिया तो उसका जो कैरेक्टर है वो याद आ जाती है, उसका चरित्र याद आ जाती है। अरे वो तो गुस्सा में रहता है, हर वक्त गुस्सा में रहता है, उसका व्यक्तित्व याद आती है। तो आज का हमारे व्यक्तित्व क्या है? हमें याद रखना है कि मेरे जो पुराने व्यक्तित्व थी वो तो अच्छी नहीं थी भाई, वो तो बहुत ही है ना, बदबू है, उसमें बदबू है। कोई लोग आते नहीं थे मेरे पास, क्योंकि मैं एकदम गुस्से में रहता था।
और मेरे मुंह से गाली ही आती थी और मैं झूठ बोलता था, उसको निकाल दो, फेंक दो और नए वस्त्र को पहनो। वो नए वस्त्र या नए पुरुष, नए मनुष्य कोई और नहीं, खुद परमेश्वर है। क्योंकि आज दुनिया देखती है कि परमेश्वर क्या है। तो आज हम भी पौलुस की तरह बोलना है, मैं परमेश्वर को देख के चला हूं, आप मुझे देख के चलिए। क्या हम ये बोल सकते हैं क्या? अगर नहीं बोल पाए तो हमें कुछ कमियां हैं। हमें पूछना है, प्रभु मुझे मदद करिए। और उसके बाद नीचे वचन क्या लिखा है? 11वां वचन क्या लिखा है? 11वां वचन में कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं। इसका मतलब है हमारे भाइयों के बीच में भी यही चीज रहना है कि कुछ लोग, हेलो अरुण, हेलो, तो प्रभु के जो भी मंडली है, मंडली में इस तरह की चीजें नहीं रहना है कि कुछ लोग ये है वो है, ऐसा नहीं रहना है, डिफरेंसेस नहीं रहना है ना। तो हम लोग सब लोग प्रभु को ही दिखाना है। तो हमें ये याद रखना है, जो कोलोसियन का 3 अध्याय पहले से 4 वचन देखें, इसमें एक ही चीज है जो हमें याद रखना है कि हम इस पुराने जो कुछ भी है उसको सबको दफना देना है और प्रभु के साथ हमें याद रखना है कि प्रभु के साथ हम जी उठे हैं। और जी उठना ही नहीं, आज प्रभु के साथ हम सिंहासन पे बैठे हैं। सोच लीजिए, एक आदमी जो एक छोटा सा आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया या कोई बड़ा सा प्रेसिडेंट बन गया, वो बनने के बाद उनका तौर तरीका, उनका बात करने का ढंग, वो सब कुछ बदल जाता है। तो आज हमें भी ये याद रखना है कि जब हम सामान्य थे उस समय हम क्या थे। जो सामान्य का मतलब होता है कि इस दुनिया में जो लोग जैसे जीते हैं, हम भी जिए होंगे, लेकिन जब प्रभु में हम बपतिस्मा लिए हैं, उस दिन जब हम मर गए और प्रभु के साथ हम जी उठे हैं, जी उठने के बाद हम केवल जी उठना ही नहीं, सिंहासन पे प्रभु के साथ बैठे हैं। सिंहासन पे बैठने वाला राजा लोग ही रहते हैं। जो राजा लोग रहते हैं उनका तौर तरीका किस तरह रहता है, हमें भी वही याद रखना है, हमें भी वैसे ही रहना है। प्रभु हमारी मदद करिए प्रभु, उस तरह हमारे मन रहे प्रभु, कहीं इधर उधर ना भटक जाए प्रभु। हमारे पूरा मन को प्रभु आपकी तरफ ही रखे प्रभु। हमें यह याद दिला दीजिए प्रभु हर वक्त कि हम इस धरती पे हैं, लेकिन प्रभु धरती के संबंध वाले नहीं है। ओ प्रभु हमारी सोच पूरा, ओ प्रभु परमेश्वर आप जहाँ हो उसके ऊपर रखे प्रभु। हमारे परमेश्वर आज आकाश में हो प्रभु। हमारे सोच जो भी है स्वर्ग में ही रहना है प्रभु। हमें नीचे की चीजों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देना है। जो महत्व है वो केवल और केवल आपको ही दे प्रभु। हमारे सोच जो है उसको बदलिए प्रभु। हमारे मन को प्रभु जो भटक रहा है उस मन को एकत्रित करके प्रभु केवल और केवल आपके राज्य के ऊपर ही रखे प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस।